और एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। देखिए, एक्शन सुनिश्चित करने की कोशिश, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी हामिद इंजीनियर का नाम सामने आया, जिसने और लोगों को जोड़ा था और लोगों को भड़काया था और भीड़ को उकसाया था। इसे भी गिरफ्त में ले लिया गया है। अब तक 2 ऐसे चेहरे गिरफ्त में लिए जा चुके हैं जिनसे समझ में आता है कि उन्होंने 500 से 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में की रोल प्ले किया है। लेकिन क्या और भी चेहरे हैं? पहले आपको बताते हैं कैसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसकी पहचान हुई और गिरफ्त में लिया गया, शहर प्रमुख था। ये जो पार्टी है, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर प्रमुख था, इसे गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इसका सहयोगी, अगला चेहरा हामिद इंजीनियर, ये दूसरा आरोपी है, नंबर 2, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यकारी अध्यक्ष था उसी पार्टी का, ये गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये खाली सिर्फ 2 किरदार हैं या और भी किरदार है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझते हैं। देखिए, दूसरा आरोपी जो पकड़ा गया है, फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया, लेकिन हामिद इंजीनियर की क्या भूमिका थी, कैसे वो भड़का रहा था, कैसे वो हिंसा के प्लान में एक्टिव था, चलिए जानकारी आपको देते हैं। फहीम खान से ही जुड़ा हुआ था हामिद इंजीनियर, जो जानकारी मिल रही है उसका सहयोगी था। और हिंसा वाली सुबह सोशल मीडिया पर उसने वो भड़काऊ पोस्ट करने शुरू कर दिए, डर और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि फहीम ने यही जिम्मेदारी हामिद इंजीनियर को दी थी। हिंसा के लिए लोगों को भड़काने की साजिश रची, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के भड़काऊ पोस्ट करता रहा। पुलिस का जो पूरा जांच का दायरा जब बढ़ा तो खुलासा हुआ, और खुलासा होने पर पुलिस ने हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार देखिए, गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, एक्शन हो ही रहा है, और समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये 2 चेहरे नहीं हो सकते। अगर इनकी ये पार्टी थी तो क्या और भी कई चेहरे हैं जो एक एक करके अब बेनकाब होने वाले हैं? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। नागपुर में हिंसा के गुनहगार एक एक कर सामने आ रहे हैं गद्दार। फहीम हामिद पर हुआ एक्शन, सामने आया हिंसा का पूरा कनेक्शन। 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़काने के लिए नफरती आग लगाई गई, जिसके लिए पहले तो दंगाइयों ने अफवाह फैलाई, 500 से 1000 लोगों को इकट्ठा किया, एक दूसरे को उकसाया, और फिर शुरू हुआ पथराव और आगजनी का दौर। सबसे पहले निशाने पर आई बाइक और गाड़ियां, इसके बाद घरों को निशाना बनाया गया। दंगाई यही नहीं रुके, पुलिस वालों पर भी जमकर पथराव किया और धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेकर हिंसा पर तो काबू पा लिया, लेकिन अब उन आरोपियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है जो इस हिंसा के सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की थी, नागपुर को नफरत की आग में जलाने की साजिश रची थी। इसी में सबसे पहला नाम सामने आया माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान का, जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की। जांच आगे बढ़ी तो दूसरे बड़े आरोपी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हामिद इंजीनियर का नाम सामने आया, जिसको भी अब नागपुर के मोमिनपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी अब जो की गई है उसमें कई क्लूज मिल रहे हैं कि किस तरीके से उसने 17 तारीख को ही सुबह पोस्ट करने शुरू किए, लोगों में अशांति की भावना उसने पैदा की। उस पोस्ट के जरिए ऐसा फील कराया कि एक समुदाय डरा हुआ है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई। मोमिनपुरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी क्लूज मिल रहे हैं, लीड मिल रहा है, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी मोमिनपुरा से ही हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी की गई और एक बड़े क्लू के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जो उसके पास से फोन है उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसके बाद आगे किस तरीके से इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम प्रशासन बात कर रहा है। पुलिस के मुताबिक हामिद इंजीनियर ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को भड़काने की कोशिश की, लोगों में डर और अशांति का माहौल पैदा किया, जिसके बाद धीरे धीरे हालात काबू से बाहर होते चले गए और नागपुर के कई हिस्सों में हिंसा की आग धधक उठी। हालात इतने खराब हो गए कि कई इलाकों में अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि इस पूरी साजिश में एक और आरोपी का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के मुताबिक महल में हिंसा से पहले गिट्टी खदान में एक मीटिंग हुई थी, उसमें फहीम खान का एक साथी मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक उसका नाम सैयद आसिम है। फहीम खान और सैयद आसिम लंबे समय से माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये पार्टी भी करीब 15 साल पहले ही नागपुर में बनाई गई थी। हालांकि बाद में आसिम को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और अब इसी पर पुलिस की नजर है। पुलिस के एक्शन और लगातार हो रहे खुलासे से ये तो साफ हो गया है कि नागपुर हिंसा की आग में खुद नहीं जला, इसके पीछे पूरी एक साजिश है। साजिश है धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की, साजिश थी हिंदुओं को निशाना बनाने की। हालांकि पुलिस अभी भी कई एंगल पर जांच कर रही है, जिससे जल्द ही इस हिंसा का एक एक किरदार आपके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ये नागपुर पहुंचने की तस्वीरें हैं देवेंद्र फडणवीस की। वो पहुंचे, उन्होंने एक एक चीज का जायजा लिया, क्योंकि नागपुर वाकई जलता दिखाई दिया हिंसा में। जिस तरह से नुकसान पहुंचा है उस तस्वीर ने हैरान किया। देवेंद्र फडणवीस ने जो लोग हैं नागपुर के, उनको यह भरोसा दिलाया कि उपद्रवियों का हिसाब तो होगा ही, एक्शन तो लिया ही जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैसे क्लियर मैसेज दिया देवेंद्र फडणवीस, सुनिए। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगई है इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। और एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। देखिए, एक्शन सुनिश्चित करने की कोशिश, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी हामिद इंजीनियर का नाम सामने आया, जिसने और लोगों को जोड़ा था और लोगों को भड़काया था और भीड़ को उकसाया था। इसे भी गिरफ्त में ले लिया गया है। अब तक 2 ऐसे चेहरे गिरफ्त में लिए जा चुके हैं जिनसे समझ में आता है कि उन्होंने 500 से 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में की रोल प्ले किया है। लेकिन क्या और भी चेहरे हैं? पहले आपको बताते हैं कैसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसकी पहचान हुई और गिरफ्त में लिया गया, शहर प्रमुख था। ये जो पार्टी है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर प्रमुख था, इसे गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इसका सहयोगी, अगला चेहरा हामिद इंजीनियर, ये दूसरा आरोपी है, नंबर 2, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यकारी अध्यक्ष था उसी पार्टी का, ये गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये खाली सिर्फ 2 किरदार हैं या और भी किरदार है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझते हैं। देखिए, दूसरा आरोपी जो पकड़ा गया है, फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया, लेकिन हामिद इंजीनियर की क्या भूमिका थी, कैसे वो भड़का रहा था, कैसे वो हिंसा के प्लान में एक्टिव था, चलिए जानकारी आपको देते हैं। फहीम खान से ही जुड़ा हुआ था हामिद इंजीनियर, जो जानकारी मिल रही है उसका सहयोगी था। और हिंसा वाली सुबह सोशल मीडिया पर उसने वो भड़काऊ पोस्ट करने शुरू कर दिए, डर और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि फहीम ने यही जिम्मेदारी हामिद इंजीनियर को दी थी। हिंसा के लिए लोगों को भड़काने की साजिश रची, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के भड़काऊ पोस्ट करता रहा। पुलिस का जो पूरा जांच का दायरा जब बढ़ा तो खुलासा हुआ, और खुलासा होने पर पुलिस ने हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार देखिए, गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, एक्शन हो ही रहा है, और समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये 2 चेहरे नहीं हो सकते। अगर इनकी ये पार्टी थी तो क्या और भी कई चेहरे हैं जो एक एक करके अब बेनकाब होने वाले हैं? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। नागपुर में हिंसा के गुनहगार एक एक कर सामने आ रहे हैं गद्दार। फहीम हामिद पर हुआ एक्शन, सामने आया हिंसा का पूरा कनेक्शन। 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़काने के लिए नफरती आग लगाई गई, जिसके लिए पहले तो दंगाइयों ने अफवाह फैलाई, 500 से 1000 लोगों को इकट्ठा किया, एक दूसरे को उकसाया और फिर शुरू हुआ पथराव और आगजनी का दौर। सबसे पहले निशाने पर आई बाइक और गाड़ियां, इसके बाद घरों को निशाना बनाया गया। दंगाई यही नहीं रुके, पुलिस वालों पर भी जमकर पथराव किया और धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेकर हिंसा पर तो काबू पा लिया, लेकिन अब उन आरोपियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है जो इस हिंसा के सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की थी, नागपुर को नफरत की आग में जलाने की साजिश रची थी।
इसी में सबसे पहला नाम सामने आया माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान का, जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की। जांच आगे बढ़ी तो दूसरे बड़े आरोपी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हामिद इंजीनियर का नाम सामने आया, जिसको भी अब नागपुर के मोमिनपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी अब जो की गई है उसमें कई क्लूज मिल रहे हैं कि किस तरीके से उसने 17 तारीख को ही सुबह पोस्ट करने शुरू किए, लोगों में अशांति की भावना उसने पैदा की। उस पोस्ट के जरिए ऐसा फील कराया कि एक समुदाय डरा हुआ है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई। मोमिनपुरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी क्लूज मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी मोमिनपुरा से ही हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी की गई और एक बड़े क्लू के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जो उसके पास से फोन है उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसके बाद आगे किस तरीके से इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम प्रशासन बात कर रहा है। पुलिस के मुताबिक हामिद इंजीनियर ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को भड़काने की कोशिश की, लोगों में डर और अशांति का माहौल पैदा किया, जिसके बाद धीरे धीरे हालात काबू से बाहर होते चले गए और नागपुर के कई हिस्सों में हिंसा की आग धधक उठी। हालात इतने खराब हो गए कि कई इलाकों में अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि इस पूरी साजिश में एक और आरोपी का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के मुताबिक महल में हिंसा से पहले गिट्टी खदान में एक मीटिंग हुई थी, उसमें फहीम खान का एक साथी मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक उसका नाम सैयद आसिम है। फहीम खान और सैयद आसिम लंबे समय से माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये पार्टी भी करीब 15 साल पहले ही नागपुर में बनाई गई थी। हालांकि बाद में आसिम को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और अब इसी पर पुलिस की नजर है। पुलिस के एक्शन और लगातार हो रहे खुलासे से ये तो साफ हो गया है कि नागपुर हिंसा की आग में खुद नहीं जला। इसके पीछे पूरी एक साजिश है। साजिश है धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की, साजिश थी हिंदुओं को निशाना बनाने की। हालांकि पुलिस अभी भी कई एंगल पर जांच कर रही है, जिससे जल्द ही इस हिंसा का एक एक किरदार आपके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।